इस मस्त मस्त वाले ड्रामा में आप लोगों का वेलकम है। कहानी के स्टार्टिंग में मिली लियाम को नील डाउन करने के लिए बोलती है। लियाम यहाँ पे या तो उसका स्टेप ब्रदर है या कज़न ब्रदर है या तो उसकी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, लेकिन ये तो फाइनल था। लेमी उसे टॉर्चर कर रही होती है। मिली लियाम को इस तरीके से इंसर्ट होने के बाद भी उसे सर्व करने के लिए बोलती है। हालांकि वो लियाम के साथ इंटीमेट नहीं होती, लेकिन बस उसे टॉर्चर ज़रूर करते रहती। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे बोलती है कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा। उसकी आंटी ने इसका इंतज़ाम किया है, तो मिली इस चीज़ के लिए मान जाती है। वो लियाम को कमरे में जाने के लिए कहती है और कहती है जाकर के फर्स्ट एड अपनी चोट पर लगा लेना। लियाम को नहीं पसंद था मिली का इस तरीके से ब्लाइंड डेट पर जाना, लेकिन वो फिर भी मिली की कही गई सारी बातों को मानता था। लियाम उठ करके अपने कमरे में जाने लगता है। तब असली मिली वॉइस ओवर के थ्रू सोच रही होती है। एक्चुअल में वो एक नॉवल में टाइम ट्रैवल करके आ चुकी है, बट पंगा ये है कि वो विलेनियस फीमेल के रोल में यहाँ पर एंटर ले है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उसे अपनी दुनिया में जाना है तो उससे लियाम के हेट परसेंटेज को 100% करना पड़ेगा, जो कि अभी 72% है। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए मिली के पास सिर्फ 30 डेज़ है। और यहाँ पर उसकी सिस्टम उसे कह रही होती है अगर 30 दिनों के अंदर तुमने लियाम के हेट परसेंटेज को 100% नहीं किया तो तुम इसी दुनिया में मारी जाओगी। मिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस हेट परसेंटेज को पूरा करने के लिए। दूसरी तरफ लियाम देखता है कि मिली ने उसके लिए दूसरी दवाएं भी फर्स्ट एड बॉक्स में ऐड की है। अगले दिन मिली मेकअप कर रही होती है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने जाने के लिए, और इधर हम लोग लियाम को देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है कार का अरेंजमेंट करने के लिए, मिली को फॉलो करने के लिए। ऐसे तो लियाम यहाँ पर मिली को ये दिखाता है कि वो गरीब है, लेकिन लियाम एक्चुअल में बहुत ही अमीर है और वो अपने आइडेंटिटी को डिस्गाइज करके मिली के साथ रह रहा है। दूसरी तरफ हम लोग मिली को देखते हैं। देखने में तो वो बहुत ही अच्छा मेकअप करके निकली थी अपनी मम से बात करते हुए, लेकिन जानबूझ करके उसने ऐसा अगली मेकअप किया था और वो टकराती है गू से। गू से बहुत ही हैंडसम लगता है और यहाँ पर मिली को अचानक से ध्यान आता है कि उसने बहुत ही घटिया मेकअप किया है। वो जल्दी जल्दी उसे सॉरी बोलते हुए शर्माते हुए वहाँ से खिसक लेती है। गू तो समझ ही रहा था कि मिली ने यहाँ पर जानबूझ करके ऐसा बकवास मेकअप किया है। फिर मिली अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए जाती है, जो कि ये बूढ़ा इंसान था। उसकी सेकेंड आंटी ने अरेंजमेंट किया था मिली के लिए। वो यहाँ पर कह रहे थे तुम तो फ़ोटो से बिल्कुल ही अलग दिख रही हो। मिली भी कहती है हाँ फ़ोटो से तुम बिल्कुल अलग दिख रहे हो, फ़ोटो में तो 40 साल के लगते थे, अभी 39 ईयर्स के लग रहे हो। वो लड़का गुस्सा करने लगता है और कहता है कि एक्चुअल में मैं तो अभी बस अर्ली 30s में ही हूँ। वो मिली की बदतमीजी से गुस्सा जाता है और मिली उसे वाइन ऑफर करते समय जानबूझ करके गिरा भी देती है। वह गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला था, तभी गू आकर के उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हें नहीं पता कि लड़के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। वो लड़के को पता नहीं था कि गू कौन है, इसी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। जब यहाँ पर गू अपना कार्ड उसे निकाल करके दिखाता है तो फिर उसके फट के हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा CEO था और वो गू को सॉरी बोलने लगता है। गो यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है और उस लड़के को वहाँ से लेकर के जाता है। मिली को वो मेकअप पूछने के लिए अपनी हैंग की ऑफ़र कर रहा होता है। वो जानता था कि मिली ने ब्लाइंड डेट को भगाने के लिए ये सब कुछ किया है। मिली यहाँ पर गो के इस जेस्चर को देख करके थोड़ी और ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। यार ये बंदा एक तो इतना हैंडसम है और ऊपर से इतना ज़्यादा केयरिंग है, देखो तो वो किस तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहा है उस बदमाश लड़के से। तभी मिली को ध्यान आता है अरे यार मैंने तो ये बेवकूफ़ वाला मेकअप किया हुआ है। वो सॉरी बोल के वापस से वहाँ से फरार हो लेती है। गू तो स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। मिली अपने कार में जाती है जहाँ पर कि उसने अपना मेकअप रिमूव कर लिया था। उसका ड्राइवर कार मूव कर रहा होता है और एक महंगी कार रोल्स रॉयस उसे फॉलो अप कर रही होती है। ड्राइवर उसे बोलता भी है तो मिली का कहना था कि नहीं वो अपने रास्ते जा रही हो, क्या हम ओवर थिंक कर रहे हैं। मिली घर पहुँचती है तो लियाम यहाँ पर उसके स्लीपर लेकर के उसके आने का वेट कर रहा था।
मिली उससे कहती है कि इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो जग के। लियाम कहता है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मिली कहती है ठीक है, अब वेट किए ही हो तो जा करके मेरे कपड़े धो दो, याद रखना कपड़े हाथ से धोने हैं। लियाम जब उन्हें वॉश कर रहा था तो उसे वहाँ पर गू का हैंकी मिलता है। उसे इस चीज़ से बहुत ही गुस्सा आने लगता है। इधर मिली सोच रही होती है कि उसे गू का हैंकी रिटर्न करना होगा। उसकी होस्ट उसे बताती है लियाम का हेट परसेंटेज 80% हो चुका है। मिली खुश, लेकिन तभी उसे याद आता है उसने हैंकी तो वॉशरूम के कपड़ों में ही छोड़ दी है। उसे देखने के लिए जा रही थी। यहाँ पर मिली का गलती से एंकलेट भी खुल के रह गया था, जिससे लियाम ले करके सुकून फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिली आ जाती है तो वह जल्दी जल्दी हैंकी और वो एंकलेट को छुपा देता है। मिली उस हैंकी को ढूंढ रही होती है जो कि उसे मिलता नहीं है। वो उसे कहती है कि क्या तुमने मेरा वो हैंकी देखा क्या, ब्लू कलर का। लियाम कहता है नहीं। मिली कहती है याद रखना तुम्हें वो चीज़ें टच नहीं करनी है जिन्हें नहीं टच करनी है। लियाम पूछता है क्या वह हैंकी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मिली कहती है हाँ, और फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ अगली मॉर्निंग उसकी मॉम उसे जगाती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर पहला ब्लाइंड डेट फेल हो गया तो हम दूसरे ब्लाइंड डेट का इंतज़ाम कर रहे हैं। गूगू नाम का तो बंदे का तुमने नाम सुना ही होगा, वो एक पार्टी में आने वाला है। हम तुम्हें उसके साथ सेटिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसे तो जिजी नाम की उसकी एक फियोंसे है, लेकिन उनका बिजनेस मैरिज है और जब तक शादी नहीं हुई हम उसे काउंट नहीं कर सकते। मिली को वो पार्टी में जाने का जिद कर रही होती है। मिली रेडी होती है और वॉशरूम में जाती हुई हैंकी को ढूंढते हुए लियाम देखता है उसे हैंकी वापस से नहीं मिलता है क्योंकि लियाम ने उसे हटा दिया था। मिली उसे वार्न करती है कि वो कुछ भी ऐसा कांड मत करे जो उसे पसंद न है। लियाम उसे ब्लाइंड डेट पर जाने से रोकने का कोशिश कर रहा था, लेकिन मिली कहाँ ही सुनने वाली थी। वो उसे कहती है कि तुम मेरे नौकर के जैसे हो। कहने को तो पूरी दुनिया के सामने तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कोई भाव नहीं देती। आफ्टर दैट वो अपनी मॉम के साथ मसाज कराने के लिए चली जाती है। वो लोग यहाँ पर गू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। मिली का कहना था कि मॉम मैं भला उसकी फियोंसे है, उसे कैसे पटा सकती है। उसकी मॉम का कहना था कोशिश करो, अगर बात बन जाती है तो अच्छी बात है। अपनी मोम के बेफिजूल की बातों को सुन करके मिली गुस्से में कमरे से निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तभी वहाँ पर सामने गू खड़ा था। गू अभी मिली से कुछ बात करने ही वाला था कि तभी उसकी फियोंसे जीजी आ जाती है और पूछने लगती है कि क्या वो इस लड़की को जानता है। गू सोचता है कि अगर उसे पता चला कि वो मिली से पहले भी मिला है तो जेलस होकर के वो मिली को हर्ट करने का कोशिश कर सकती है। इसी वजह से वो जीजी से झूठ बोल देता है कि नहीं मैं उसे नहीं जानता, मैं तो अभी जस्ट यहाँ पर आया था, और फिर अपने फियोंसे के साथ चले जाता है। मिली सोचती है गो का बिहेवियर इतना ऑकवर्ड क्यों था, क्या वो सच में उसे भूल गया। दूसरी तरफ वो घर लौट रही होती है तो वहाँ पर अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं। मतलब वैसे तो ये लोग लियाम के ही कॉलेज में पढ़ते थे, ये यान और एक और लड़की। मिली यहाँ पर शायद इस यान नाम के बंदे के स्टडीज़ को स्पॉन्सर कर रही होती है। वो क्लास में सेकंड आया था और जो लियाम था क्लास में टॉप किया था। मिली सोच रही होती है कि लियाम तो वैसे भी काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन मिली का काम था लियाम को आगे पढ़ने ना देना, तभी तो उसका हेट परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ेगा। अब वो फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे वो लड़का अपलोड कर देता है और मिली भी अपने फ़ोटो नॉर्मली अपलोड कर देती है। लियाम इन चीज़ों पर नज़र रखा हुआ था, वो मिली को फॉलो कर रहा होता है। मिली जब वहाँ से लौट रही होती तो नोटिस करती है वही रोल्स रॉयस कार अब भी उसी रास्ते में है। अब मिली को डाउट होने लगता है कोई ऐसा तो नहीं है जो उसे हर्ट करने के लिए फॉलो कर रहा है। वो जल्दी जल्दी घर के लिए निकलती है। लियाम उस कार में मिली को देख रहा होता है। मिली जब घर पहुंचती है तो वो लियाम को देखने के लिए जाती है कि क्या वो अपने कमरे में है या नहीं। वो कमरे के बाहर से आवाज़ को सुन रही होती है, तभी लियाम गेट खोल देता और वो सीधे उसी के ऊपर जाके गिरती है जहाँ पर कि लियाम अभी फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था। मिली उसकी मस्त वाली बॉडी और खूबसूरत शक्ल को देख के सोच रही थी यार ये बंदा इतना हैंडसम है, इससे भला कोई कैसे अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। बट वो खुद की फीलिंग को कंट्रोल करती और कहती वो बस यहाँ से गुजर रही थी और अपने कमरे में चली जाती है। अगली मॉर्निंग वो अपनी मॉम के साथ उसी पार्टी में जाती है जहाँ पर कि गू को देख कर उसकी मॉम कहती है आई थिंक कि यही गू होगा, जाओ काम में लग जाओ। मिली कह रही होती है कि मॉम आप देख नहीं रही वो जीजी के साथ है। उसकी मॉम कहती है जाके बात तो करो, और फिर वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। उनके पेट में दर्द होने लगता है।
मिली गू से बात करने के लिए नहीं जा रही होती, वो मस्त अपना पार्टी एंजॉय कर रही थी। लेकिन गू की नज़रें मिली पे पड़ जाती है और वो उसे देखने लगता है। और ये चीज़ जीजी देख लेती है। वो समझ जाती है कि कहीं ना कहीं गू मिली में अट्रैक्टर है, तभी वो उसे ऐसे ताड़े जा रहा है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिली गलती से उस लड़के से वापस से टकरा जाती है, जो कि कल उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। मार खाने के बाद वो अब भी नहीं सुधरा। मिली को वो पहचान नहीं पाता है, क्योंकि मिली ने कल अगली वाला मेकअप किया था। अपने बिहेव के हिसाब से वो मिली को छेड़ने लगता है। मिली उसे पलट के जवाब देती है। वो वापस उसे पीटने के लिए हाथ उठाता है। गो वापस से आकर के मिली का हेल्प कर देता है। अब यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम्हारी पंगे क्या है, तुम हर बार मैं जिस लड़की के साथ रह रहा हूँ आकर के परेशान कर दे रहे हो। तभी वहाँ पर जीजी भी आ जाती है और उसकी मॉम भी आ जाती है। उसकी मॉम मिली को गू से इंट्रोड्यूस कराने ही वाली थी कि जीजी बीच में बोलती है, अच्छा आप तो वही हो ना। वो यहाँ पे इनडायरेक्टली जानबूझ करके उनका इंसल्ट करने लगती है। गो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो बहुत ही कैजुअली मिली से मिला था, जीजी से दूर रखने के लिए, और उन्हें देख करके यहाँ पर लियाम को जेलस हो रहा था। सिस्टम उसे बताता है कि उसका हेट परसेंटेज बढ़ रहा है। मिली सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, इस समय तो उसे कॉलेज में होना चाहिए, क्या वो पार्टी में है। सिस्टम उसे ये बात नहीं बताती है। लियाम ऊपर कॉरिडोर से सारी चीज़ों को देख रहा होता है। इधर वो लड़का गुस्से में वहाँ से चले जाता है। गू की वजह से वो मिली को हर्ट नहीं कर पाता है। मिली यहाँ पर बहुत ही फॉर्मली गू को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। गू जीजी के साथ वहाँ से चले जाता है। उसकी मॉम मिली से कह रही थी, लगता है बात बनने वाला है। मिली कहती है, मॉम आपको दिख नहीं रहा, वो अपने पार्टनर के साथ है, अब बेफिजूल की बातें मुझसे मत किया करो। फिर यहाँ पर मिली की सेकेंड आंटी आती हैं और वो उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलती हैं। स्पेशल वाइन उन्होंने मंगवाया हुआ था। मिली ने सोचा नहीं था कि वो इतनी घटिया हरकत करने वाली है, और जो उसकी आंटी थी उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देती है। मिली ध्यान नहीं दे पाती है। जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसे काफ़ी नशा आने लगता है, और फिर वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाने लगती है, जो कि उसने उस बदमाश इंसान के लिए सेट करके रखा हुआ था। लेकिन बीच में लियाम यहाँ पर आता है और वो मिली को सेव करके लेके जाता है। मिली यहाँ पर बहुत ही ड्रंक थी और वो लियाम को किस करते हुए उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। लियाम उसे कहता है, आँखें खोल करके देखो कि मैं कौन हूँ। मिली कहती है, हाँ मुझे सब पता है, और दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि अगले दिन जब वो जगती है तो उसे हेलोसिनेशंस में ये ध्यान आ रहा था कि एक्चुअल में उसे लियाम ने नहीं, गू ने सेव किया है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो गू के साथ इंटीमेट हुई है, तो वो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से मिली नोटिस करती है कि लियाम भी उसके सोशल मीडिया में है, और वो उसके और यान के फ़ोटो देख करके रिएक्ट कर रहा है। उसे पता चलता है कि कॉलेज में उनकी लड़ाई हो गई है, तो वो जल्दी जल्दी निकलती है। तभी वो रास्ते में गू से मिलती है। वो गू को कल उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वैसे तो वो इंटीमेट होने वाला बात कह रही थी, लेकिन गू को लगता है कि उस बदमाश से उसने उसे बचाया था, वो थैंक्स कह रही है। यहाँ पर मिली कहती है, तुम्हारे जैसा सेम हैंकी तो मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पर एक नया हैंकी तुम्हारे लिए बाय किया है। आई होप तुम्हें पसंद है। फ़िलहाल मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से स्कूल चली जाती है। वैसे तो यहाँ पे टीचर को जब पता चलता है कि लियाम, मिली और यान तीनों ही एक दूसरे को जानते हैं, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। वो मिली से कहती है, ये दोनों का बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। लियाम हमारा टॉप का स्टूडेंट है और यान हमेशा ही सेकेंड आता है। हम चाहते हैं कि आगे जाकर के अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करें। उसे पता चलता है कि उन दोनों की लड़ाई हुई थी। मिली यहाँ पे लियाम से पूछने के बजाय यान से पूछती है कि क्या हुआ। यान बताता है, उस फोटो को देख करके मेरे और लियाम के बीच ऐसे लड़ाई हो गई थी। अब मिली को लियाम को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसका सिस्टम उसे याद दिलाती है कि नहीं, उसे लियाम का सपोर्ट नहीं, यान का सपोर्ट करना होगा, तभी तो उसका हेट परसेंटेज और बढ़ेगा। सबके सामने वो लियाम को बेइज्जत करते हुए यान को सॉरी बोलने के लिए कहती है। लियाम का दिल वो बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रही होती है। हर बार एक झूठी उम्मीद लियाम ने बना के रखी थी कि शायद ऐसे सिचुएशन में तो मिले उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन वो यहाँ पर भी ऐसा नहीं करती है। और जो उसकी टीचर थी वो कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, बस नॉर्मली लड़ाई हुई है, इस बात को जाने देते हैं। लेकिन मिली का कहना था कि नहीं, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इतनी छोटी सी बात पर आज को ये इतना तमाशा कर रहा है, कल को तो वो क्रिमिनल भी बन सकता है। और लियाम के सामने उस लड़के को वहाँ से लेकर के जाती है। लियाम को बहुत ही बुरा लग रहा था।
बारिश हो रही थी। वो लियाम को ले जाना छोड़ करके यान को अपने कार में लिफ्ट देने के लिए लेके जाती है। लियाम उसे कहता है कि मेरी इतनी भी बड़ी गलती नहीं है कि तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो, बट वो उसे छोड़ करके चली जाती है। वो बेचारा यहाँ पर रोते रह जाता है, लेकिन फिर भी वो मिली पर गिव अप नहीं करता है। रास्ते में यान उसे बताता है कि वो फ़ोटो देख करके लियाम आके उससे लड़ने लगा था। मिली को थोड़ा सा बुरा लगता है, उसने यहाँ पर लियाम के फ़ोटो को ऐसे फाड़ के फेंक दिया था। मिली समझ जाती है कि क्यों ही लियाम इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बट अपनी दुनिया में जाने के लिए ये करना उसके लिए इम्पोर्टेंट था। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि एक्चुअल में अब तक लियाम ने उसके लिए खाना नहीं बनाया हुआ है, और उसकी जो मॉम कह रही होती है, मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ज़िद नहीं करूँगी, तुम्हें जब भी जिससे शादी करना होगा करना, मैं फोर्स नहीं करूँगी। मिले सोचती उसकी मॉम को क्या हो गया, अचानक से मुझे पैसे भी दे रही है, कहीं गू ने तो कुछ नहीं किया, उसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर ही लगता है। और वो हॉस्पिटल चली जाती है अपने सेकंड आंटी से मिलने के लिए। जहाँ पर कि उसकी सेकंड आंटी की तबीयत ख़राब थी, वो गो से मिलता है। गो हालांकि उसे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन अभी दोनों अपने पेशेंट से मिलने के लिए गए हुए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट बात नहीं हो पाती है। मिली जब आंटी से मिलने के लिए जाती है तो कहती है, यहाँ आप सिंपैथी दिखाने का तमाशा मत करो, कल तुम्हारा स्टेप बदल लियाम मुझे ऐसे बुली कर रहा था, उसे पता चला मैंने तुम्हें वो ड्रिंक दिया था तो वो मुझे उस बैंकेट का सारा ड्रिंक करने के लिए गुस्सा कर रहा था, और इस वजह से मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। मिली को तो पता ही नहीं था कि पार्टी में लियाम भी था, और क्या लियाम इतना पावरफुल है कि वो लोगों को इस तरीके से बुली कर सकता है, तो फिर वो उसके सामने क्यों झुक करके रहता है। यहाँ पर उसके सिस्टम को भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। वो वहाँ से लौट रही होती है तो गू वापस उसे मिल जाता है, उसे डिनर करने के लिए अपने साथ ऑफ़र करता है। वैसे तो मिली मना कर रही होती है, लेकिन सिस्टम कहती है लियाम को जेलस फील कराने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो गू के साथ डिनर करने के लिए जाएगी तो ऑब्वियसली लियाम इस चीज़ से जेलस होगा, तो फिर मिली मान जाती है। वो दोनों ही वहाँ से लौट रहे थे। यहाँ पर जो गू था वो मिली के लिए गिफ्ट लेकर के आया हुआ था, रिटर्न गिफ्ट, और वो रिटर्न गिफ्ट उसे देते हुए उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे लियाम आ जाता है। गू से कहता है तुम्हारे घर में काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं, तुम्हें थोड़ा संभल करके रहना होगा, खास करके लियाम से। वो लियाम के लिए उसे वार्न कर रहा था। तभी लियाम यहाँ पर मिली को कार से निकलने के लिए बोलता है। ये बंदा मिली के लिए इतना ज़्यादा वाला ऑब्सेस था कि कभी कभी बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करता है। वो पूछने लगता है यहाँ क्या चल रहा है। मिली कहती है कि गू मुझे रास्ते में मिल गया था, उसने मुझे रिटर्न गिफ्ट दिया है, तुम दोनों बात करो, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन वो गू को छोड़ करके मिली से मिलने के लिए चले जाता है। मिली को वो कहता है कि क्या वो लड़कों से दूर नहीं रह सकती। मिली गुस्से में आकर के कहती है कि और ये ज्ञान देने वाले तुम मेरे लाइफ में हो कौन। वो लियाम को थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन लियाम को इस बात का भी बुरा नहीं लगता है, और वो उससे इतना ऑब्सेस था, वो उसे कह रहा था कि वो उसके साथ चाहे जैसे भी बिहेव करे, लेकिन वो केवल उसकी बन के रहे, वो मिली को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। मिली उसे कहती है मुझे तुमसे इस बारे में बकवास नहीं करना है, जाओ जा कर के अपने डेली के काम करो। लियाम लिटरली नौकरों की तरह मिली के घर में रहता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े तक धोता था। वो फिर भी वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। रात में यहाँ पर मिली अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, टीचर से। टीचर उसे कहती है कि लियाम का कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसे साइकोलॉजिकली ज़्यादा प्रेशर नहीं देने के लिए। मिली कन्फ्यूज कि वो क्या करे। और लियाम को वो कहती है कि तुम मन लगा करके तो पढ़ रहे हो ना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए। लियाम कहते हैं क्यों, आपको मेरी फ़िक्र हो रही है। मिली कहती है हाँ, अब तो मेरे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हारी इतनी तो फिक्र करूँगी ना। लियाम कहता बट आपने तो कहा था कि आप मुझे कॉलेज नहीं जाने दोगी। मिली कुछ नहीं कहती, उसके सिस्टम उसे कहती है कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद लियाम तुम्हें पसंद करता है, इस वजह से उसका हेट परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, और यहाँ पर वो तब भी तुम्हारे साथ है। चीज़ों को चेक करने के लिए मिली उसे सिड्यूस करने के लिए जाती है, वो उसे ब्लाइंड फोल्ड करती है। लियाम कन्फ्यूज़ कि वो करना क्या चाह रहा है। वो लियाम को कमरे में लेकर के जाती है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी एंकलेट की नज़र पड़ती है कि मेरा एंकलेट तो यहाँ लियाम के कमरे में है, लेकिन वो लियाम से कुछ बोलती नहीं है। वो दोनों यहाँ पर भी रोमांस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो सिस्टम उसे बताती है कि लियाम का जो हेट परसेंटेज है वो अप्रॉक्स 100% हो चुका है। मिली उसे वहीं कमरे में छोड़ करके चली जाती है।
लियाम खुद से कहता है कि इस बार तुमने मुझे प्रोवोक किया है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अपने कमरे में जाकर के मिली बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी कि लियाम ने मुझे खुद से दूर क्यों नहीं किया, मैं क्या ही करने जा रही होती हो। उसकी सिस्टम उसे बताती है कि एक्चुअल में उसका हेट परसेंटेज 100% हो गया है। अब मिली ने सोचा था कि जैसे ही लियाम का हेट परसेंटेज 100% होता है तो वो यहाँ पर इस तरीके से अपनी दुनिया में जा सकेगी, लेकिन तभी अचानक से हेट परसेंटेज डाउन होने लगता है। अब मिली के पास सिर्फ 3 दिन थे लियाम के हेट परसेंटेज को वापस से 100% पहुँचाने के लिए। अगली सुबह वो लियाम को ढूंढने के लिए जाती है तो देखती है कि उसे फीवर है और वो अपने कमरे में सो रहा है। नॉर्मली यहाँ पर कोई भी इंसान इस बीमार पेशेंट का हेल्प करता, लेकिन वो जानबूझ करके गुस्सा करके लियाम को उसे खुद के लिए खाना बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो लियाम उसे हेट नहीं करता। वापस से 70% पर उसका हेट परसेंटेज पहुँच गया था, और अगर इस तरीके से लियाम ने 100% उसे हेट नहीं किया तो मिली अपनी दुनिया में कैसे ही जा पाएगी। 3 दिनों बाद वो अपनी जान भी गंवा सकती है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी लियाम यहाँ पर मिली के लिए खाना बना रहा था। तभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं। यान और उस दूसरी लड़की को लेकर के वो लियाम के लिए इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट लेकर के आए हुए थे। मिली को बताते हैं कि तुम्हारा भाई हमारे कॉलेज का टॉप का स्टूडेंट है, तो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि वो आगे यूनिवर्सिटी की अपनी पढ़ाई कर सके। लियाम ये देख करके काफ़ी ज़्यादा वाला खुश हो जाता है, लेकिन मिली खुश नहीं थी। वो जानती थी कि वो लियाम को कैसे हेट करा सकती है। वो लियाम को कहती है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि गुस्से में इस चीज़ का डिसीजन मत लो, ये लियाम के फ्यूचर की बात है। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं गया तो फिर वो आगे करेगा क्या। मिली उसे कहती है तुमने कहा था ना कि तुम वही करोगे जो मुझे पसंद हो, तो इस स्कॉलरशिप कार्ड को फाड़ करके फेंक दो, तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार को लियाम भी सोचता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इससे उसकी पूरी करियर ही ख़राब हो जाएगी। सब उसे समझा रहे होते हैं। यान भी उसे कह रहा होता है कि माना कि तुम लियाम को कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो। लेकिन लियाम यहाँ पर कुछ सोचने के बाद मिली के कहने पर वो यूनिवर्सिटी का पेपर फाड़ करके फेंक देता है और अपने प्रोफेसर को कहता है कि मिली के चाहती है कि मैं कॉलेज ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। मिली को अंदर ही अंदर लियाम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। इनफैक्ट किसी को भी बुरा लगेगा, तुम किसी का करियर खा रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये करना उसकी मजबूरी थी। अचानक से लियाम बेहोश हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि वो मेलन्यूट्रिस्ड है और इसे ढंग से खाने पीने की ज़रूरत है। इसका ख्याल रखो, ये एक यंग है, अगर ऐसे करेगा तो इसकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लियाम को केयर करते हुए कहते हैं हम सॉरी, ये करना मेरी मजबूरी है। तभी वहाँ पर लियाम की आँख खुलती है। उसे लगता है कि मिली उसका फिक्र कर रही है, लेकिन वो वापस उस पर गुस्सा करने लगती है। ये सब कुछ करना उसकी मजबूरी हो रही थी, वरना 3 दिन बीतते ही वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगी और इसी दुनिया में मारी जाएगी। लियाम को जो एक उम्मीद था कि मिली शायद उससे थोड़ा तो प्यार करे, लेकिन तबीयत ख़राब होने पर भी जब वो उसके साथ इस तरीके से बुरा बिहेव करती है तो उसका दिल पूरी ही तरीके से टूट जाता है। मिली उसे कहती है एक्सपेक्ट भी मत करना कि मैं तुम पर तरस खाने वाला हूँ। ऐसे बोल करके वो वहाँ से निकलती है। सोचते हुए अभी वो जा ही रही थी कि अचानक से हम लोग देखते हैं कि उसे किडनैप कर लिया जाता है। अब ये बात अब तक लियाम को पता नहीं था। जैसे ही मिली की आँख खोलती है तो वो खुद के सामने अपने वही सेकेंड आंटी के बेटे को देखती है। वो कहता है कि ग्रैंडफादर ने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी लियाम के नाम कर दी है, वो तो हमारे घर का भी नहीं है। मिली कहती क्योंकि वो जानते हैं कि कौन टैलेंटेड है और कौन ही कंपनी को संभाल सकता है। वो यहाँ पर लियाम को वॉइस नोट भेजता है कि मिली मेरे पास है, अगर बचाना चाहते हो तो आ जाओ। मिली कहती वो नहीं आएगा, वो मुझसे नफरत करता है। उसका भाई कहता है तुम्हें पता नहीं है, वो तुमसे नफरत नहीं है, वो तुमसे बहुत ही प्यार करता है। लियाम को जैसे ये मैसेज मिलता है तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी वो मिली को सेव करने के लिए निकल जाता। उसका सेक्रेटरी उसे रोक रहा था, बट वो किसी की नहीं सुनता। वो वहाँ पर पहुँचता है। मिली भी शौक मिली का भाई उसे कहता है अगर तुम मिली को ज़िंदा देखना चाहते हो तो पहले तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से इन पेपर्स पर लियाम उन पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें नील डाउन हो करके मुझसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं मिली को जाने दूँ। लियाम ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो ये कर रहा होता है तब जा कर के यहाँ पर मिली को पता चलता है कि एक्चुअल में ये बंदा इससे नफ़रत नहीं, इससे कितना ज़्यादा प्यार करता था। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हटा करके ये इसके लिए सब कुछ कर रहा है। वो लियाम को ऐसे कंडीशन में बिल्कुल नहीं देख सकती थी।
इसी वजह से वो कहती है कि अपने भाई को कि तुम मुझे मारना ही चाहते थे ना, ठीक है, मैं खुद को ही ख़त्म कर लेती हूँ। उसके हाथ में जो नाइफ़ था वो ले करके खुद को हर्ट कर लेती है और लियाम को कहती है कि वो दोबारा कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। वो उसके सामने दम तोड़ रही थी। लियाम बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो रो रहा था और कहता है कि वो इस तरीके से नहीं कर सकती है, लेकिन वो उसके सामने ही खुद को ख़त्म कर लेती है। और ये देखती है वो बहुत ही ज़्यादा वाला हर्ट हो जाता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हें मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। और वो खुद को भी वहीं पर ख़त्म कर लेता है। तब तक मिली यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जा चुकी थी जहाँ पर कि उसे लगा था कि शायद वो इनकी दुनिया से इस तरीके से चली जाएगी तो वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएगी। लेकिन जैसे ही लियाम ने खुद को ख़त्म किया तो यहाँ पर जो इनका सिस्टम था वो पूरी तरीके से बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब तो गड़बड़ी हो चुकी थी। इस कहानी में लियाम का मरना नहीं लिखा हुआ था, इसी वजह से ये सारे इतने पंगे हो रहे होते हैं। अब भला क्या ही किया जाए। यहाँ पर वापस से जो सिस्टम थी उसने अपना लास्ट पावर इस्तेमाल करते हुए मिली को टाइम ट्रेवल करा करके इस कहानी के 7 साल बाद भेज दिया था। मिली अब एक पेंटर बन चुकी थी, लेकिन पंगे ये हैं कि 7 साल बाद लियाम कहाँ है उसे इस बारे में नहीं पता था। वो बस इतना जानना चाह रही थी कि वो सेफ़ तो है ना, वो ढंग से काम तो कर रहा है ना। उसकी पेंटिंग का भी एग्जीबिशन लगा हुआ था जहाँ पर कि उसका जो फ़िलहाल का ऐसे फ्रेंड और सेक्रेटरी था वो कहता है कि चलिए आप एक बार एग्जीबिशन पूरा देख लीजिए। तो वो उसके साथ जाने के लिए बाहर रेडी हो जाती है। इसी एग्जीबिशन में बाहर लियाम भी आया हुआ था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मिली अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि 7 साल पहले उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था, फिर भी क्योंकि यहाँ पर उसे इन 7 सालों में धीरे धीरे करके मिली के हाथों के बनाए हुए कुछ पेंटिंग मिल रहे थे, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो एक्चुअल में मरी नहीं है, बस वो उसे फेस नहीं कर रही। फाइनली उसे एक और पेंटिंग मिलता है जो कि मिली के ही डिज़ाइन का था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे इस तरीके से देखने लगती है। तभी वहाँ पर वो मिली से भी टकराता है। वो कहता है मुझे पता था कि तुम ज़िंदा हो और थैंकफुली मैंने इस बात का भरोसा नहीं किया। मिली ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कि वो उसे पहचानती नहीं है। वो जानता था कि वो उससे फ़िलहाल पसंद नहीं कर रही, इसी वजह से वो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। मिली उसे कहती है आई एम सॉरी, तुम गलत इंसान को सोच रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम सोच रहे हो। इस बात को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो सोच रही थी थैंकफुली लियाम एटलीस्ट सेफ़ है, उसे सिर्फ इसी बात की फ़िक्र पड़ी हुई थी। और इधर लियाम ऑब्सेस हो जाता है और वो वापस से मिली को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। घर पर मिली उसके बारे में सर्च कर रही होती है, उससे पता चलता है कि मरने से पहले मिली ने अपने सारे जितने भी लकी चार्म थे वो उसे दे दिए थे, जिस वजह से कि वो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहा होता है। और यहाँ पर उसने इन 7 सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस तरीके से कर लिया था और अब वो बहुत बड़ा सीईओ बन चुका था। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस तरीके से इतना अच्छा वो करेगी। तभी मिली के घर के बाहर नॉक होता है, तो वहाँ पर वो देखने के लिए जाती है। फूड डिलीवरी के साथ साथ वहाँ पर लियाम भी था। लियाम को वो देख करके शौक हो जाती है। लियाम उसे बताता है कि मैं अभी अभी तुम्हारे घर के सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। मिली उसे कहती ओह व्हाट ए कोइंसिडेंट। लियाम उससे कुछ और बात करना चाहता है, लेकिन मिली बहाना करके गेट बंद कर देती है। मिली सोचती है कि ये जानबूझ करके उसी के फ्लैट में रहने के लिए आया है, वो यहाँ से जा भी नहीं सकती है, वो करेगी क्या। मिली चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अगली मॉर्निंग वापस से उसके गेट पर नॉक होता है। मिली उठ के देखने के लिए जाती है तो लियाम था। लियाम उसे कहता है कि एक्चुअल में स्लिप कर गया था और उसके पैर में चोट लग गया है, उसके पास फर्स्ट एड नहीं है, वो रिसेंटली शिफ्ट हुआ है तो उससे उसकी हेल्प चाहिए। मिली उसे कह देती है कि उसके पास दवा नहीं है, तो वो बेचारा चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर इस तरीके से मिली गेट खोल करके देखती है तो उसे समझ में आता है कि एक्चुअल में उसके पैर में चोट लगा था। तो वो अपना फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है और इस तरीके से उसे दे देती है और यहाँ पर कहती है कि बस मेरे पास फ़िलहाल यही फर्स्ट एड बॉक्स है, लो इसे जा कर के लगा लेना। वो सोच रहा होता है कि वो इस तरीके से
उसे इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे एक टाइम पर कहीं ना कहीं पसंद करती थी। वो अपने कमरे में जा रही होती है, तभी वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है अचानक से। अब वो उसे छोड़ भी नहीं सकती थी, तो वो उसे उठा करके घर पर लेकर के जाती है और यहाँ पर उसका फर्स्ट एड कर रही थी। वो सोच रहा होता है कि कम से कम वो यहाँ पर उसका ख्याल तो कर रही है। मिली उसके लिए दवा वगैरह का अरेंजमेंट करती है। वो सोचती है इतना बड़ा इंसान है, इसके ऑब्वियसली सेक्रेटरीज तो होंगे ही। वो देखती है कि उसके चेस्ट पर अब भी वो कट मार के निशान है। लियाम नींद में ही मिली का नाम ले रहा होता है। मिली उसे दवा खाना देने के बाद वहाँ से जाने लगती है। लियाम उसे जाने नहीं दे रहा था। दवा खाने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। मेरी सोचती है कि फ़िलहाल यहाँ से खिसक लेने में ही भलाई होगा, वरना लियाम इस तरीके से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उसकी तबीयत ख़राब है और वो यहाँ से क्या ही कर सकती है। तो वो बिज़नेस ट्रिप से निकलने के बहाने वहाँ से खिसक रही होती है। उसने नर्स को बुला दिया था। लियाम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसका ख्याल रखने के लिए बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। लियाम जगता है तो नर्स बताती है कि मिली यहाँ से जा चुकी है और इस तरीके से उसने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला है। लियाम कहता है मुझे ख्याल की ज़रूरत नहीं है, और वो मिली को ढूंढते हुए निकलता है। मिली प्लेन से जा रही होती है तो उसकी सिस्टम उससे बात करती है। जब से वो इस दुनिया में वापस आई थी, सिस्टम अपग्रेड पर थी और वो मिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रही होती। वो मिली को एक नया मिशन दे रही थी। मिली कहती है मैं अभी कोई मिशन नहीं करने वाली, तो वो एरोप्लेन का ऐसे क्रैश करने लगती है। मिली कहती है अच्छा ठीक है बाबा, मैं बात मानती हूँ तुम्हारी, बताओ इस बार क्या मिशन है। वो सिस्टम उसे मिशन बताने वाली थी कि तभी उसके आगे वाले सीट पर यान बैठा हुआ था। वो मिली को देख करके शौक हो जाता है और कहता है 7 साल पहले जब मुझे न्यूज़ आया कि तुम मारी जा चुकी हो, तो मैं खुद शौक था और इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि एक्चुअल में तुम इस दुनिया में नहीं हो। फाइनली अब तुम मुझे मिले हो। अब मिली यहाँ पर यान से ये झूठ नहीं बोल पाती है कि एक्चुअल में वो मिली नहीं है। उससे ये बात छुपाने की ज़रूरत भी नहीं थी। यान उसे कहता है तुम्हें लियाम के बारे में तो पता होगा ना, वो अब कितना ज़्यादा बड़ा आदमी बन गया और वो अब भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। मिली हाँ कहती है। प्लेन टेक ऑफ होने पर वो वहाँ से उतरती है तो यान उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन मिली मना कर देती है और कहती है नहीं, मैंने टैक्सी बुक कर लिया। वो अपने पास्ट के लोगों से अब इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी। तभी वहाँ पर यान के कुछ फैंस आ जाते हैं। मिली को पता चलता है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा चुका है। मिली को तो लग रहा था कि वो इतना फेमस हो चुका है, वो काफ़ी खुश होगा। वो अपना टैक्सी आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी यान का कार आता है। वो उसे अपने कार में चलने के लिए बोलता है। मिली मना कर रही थी। तभी यान के कुछ फैंस आने लगते हैं तो मिली को जल्दी जल्दी कार में बैठना पड़ता है। वो यान से कहती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा वाले फेमस हो चुके हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। खुश तो होना अपने लाइफ में। यान कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर शुरुआत में तुमने मेरे स्टडीज़ को स्पॉन्सर नहीं किया होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। वो कहती है कि लियाम को एक्चुअल में मेरे बारे में नहीं पता है और मैं फ़िलहाल उसे बताने के लिए भी नहीं सोच रही हूँ। जो कुछ हुआ पास्ट में भूल करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मिली को लग रहा था कि यान अपनी दुनिया में अपने लाइफ में खुश है, लेकिन एक्चुअल में वो खुश नहीं था। वो इस तरीके से मिली से पूछ रहे थे कि वो कहाँ स्टे कर रही है, उसे बताए। लेकिन तभी अचानक से उनके कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। उनके कार के सामने लियाम कार आकर के रोक देता है। मिली को पता था कि वो उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगा और मिली को कार से नीचे उतरने के लिए बोलता है। उसके ऐसे कोल्ड रूप को देख करके मिली थोड़ी सी घबराई हुई थी और वो लियाम के साथ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कार में उसके सिस्टम उसे बता रही थी कि तुम्हें ये चेक करना है कि क्या लियाम अब भी तुम्हें पसंद करता है या नहीं। जैसे कि तुम प्यार से उसके फेस को टच करो और अगर वो रिएक्ट नहीं करता है, इट मीन्स कि वो अब भी तुमसे पसंद करता है, तुम्हें प्यार करता है। अब यहाँ पर वो सिस्टम का बात मानते हुए मिली जैसे ही उसका फेस टच करने के लिए जाती है तो गलती से ब्रेकर आ जाता है रोड में और यहाँ पर इस तरीके से लियाम को थप्पड़ लग जाता है। अब वो सोचने लगती है कि भाई साहब मैं तो गई, अभी मुझे छोड़ने नहीं वाला। एक तो ये अभी इतना स्ट्रांग होगा और मैंने उसे थप्पड़ मारा। और कहानी का पार्ट 1 हमारे यहीं पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको इस कहानी के आगे के पार्ट्स देखने हैं तो आपको पता है क्या करना है। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर मार दो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और इस कहानी के सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो।